Good morning, class 3. Today we are going to read the chapter 11 Delhi. ठीक है, ये we are going to study unit 5 metropolitan cities, मतलब जहाँ पे मेट्रोज चलती, मेट्रो सिटीज़ जो है, ठीक है, मेट्रो ट्रेन जहाँ पे रन करती है वो वाली सिटीज़ के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, दिल्ली इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर यमुना. यमुना रिवर के कॉर्नर्स पे कहाँ सिचुएटेड है दिल्ली? यमुना रिवर के बैंक्स पे, मतलब कि उसके कॉर्नर पर, मतलब जहाँ से यमुना रिवर निकलती है उसके आजू बाजू में क्या क्या बना हुआ है? दिल्ली बना हुआ है. जैसे ये यमुना रिवर है, इसके आजू बाजू में दिल्ली फैला हुआ है पूरा. ठीक है, अब it is believed that the city of Delhi was first built by पांडवा किंग्स. जो ये कहा जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो दिल्ली है वो पांडवा किंग थे. जो पांडवा, आप लोगों को पता है ना, जो महाभारत आप लोगों ने अगर देखी हो तो उसमें पांडवा किंग्स थे, उन लोगों ने दिल्ली को बिल्ट किया है, ऐसा मानना है लोगों का. इट वॉज देन कॉल्ड इंद्रप्रस्थ, इसलिए इसको इंद्रप्रस्थ कहते थे क्योंकि पांडवास जो थे वो 5 ब्रदर्स थे और उनका जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम था इंद्र, तो इसलिए उसके नाम पर क्या रखा गया था? इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया था. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेटर A king called शाहजहां rebuilt the city and named it शाहजहानाबाद. उसके बाद कई हजारों सालों बाद जो एक राजा आया जिसका नाम था शाहजहां, उन्होंने दिल्ली को फिर से बनवाया, फिर से सब कुछ बनाया उधर, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? शाहजहानाबाद कर दिया दिल्ली का नाम. New Delhi was built as the capital of India by the Britishers. It was planned by Sir Edwin Lutyens. ठीक है, तो ये जो है दिल्ली को न्यू दिल्ली नाम दिया गया और इसको इंडिया की कैपिटल बनाया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू. ठीक है, जो हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे जब आज़ादी के पहले, तो उन्होंने दिल्ली को रीबिल्ड किया, मतलब फिर से बनाया और उसका नाम न्यू दिल्ली रख दिया. ठीक है, और ये किसका प्लान था ये सब करने का? सर एडविन लुटियंस का. ठीक है, द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. दिल्ली का अगर ऑफिशियल नेम, मतलब कि अगर आप लोग संवैधानिक रूप से इसका नाम लेंगे, हमारे जो संविधान में इसका नाम है, रिपब्लिक भारत में जो इसका नाम है उसका नाम है कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब कि ये हमारे देश की कैपिटल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है. इट इज़ सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड द हरियाणा एंड बाय द हरियाणा ऑन द अदर 3 साइड्स. ठीक है, जो दिल्ली है, दिल्ली जो हमारा जो दिल्ली का जो मैप है ये अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से, मतलब अलग अलग प्रदेशों से लगा हुआ है. जैसे कि यहाँ देखा जाए तो ये सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश, ईस्ट साइड से उत्तर प्रदेश है और अदर 3 साइड से हरियाणा है. यहाँ भी हरियाणा है, यहाँ भी हरियाणा है. ठीक है, और यहाँ भी हरियाणा है. ठीक है, 3 साइड से कवर्ड है हरियाणा से और 1 साइड से ईस्ट से उत्तर प्रदेश. ठीक है, दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. जो दिल्ली है वो समर में बहुत ही गर्म हो जाता है वहाँ पे और विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है. हॉट एंड ड्राई विंड कॉल लू ब्लोज इन द मंथ्स ऑफ मे एंड जून. जब मई और जून का मंथ आता है तो यहाँ पे गर्म हवाएं चलने लगती जिसको लू कहते हैं. ठीक है, बहुत ही गर्म हवा होती है. इट रेन्स मोस्टली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर. जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ पे बारिश होती है. पॉलिटिकल मैप है ये आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में. ठीक है, The main offices of the government of India are located in New Delhi. The President of India lives in the Rashtrapati Bhavan. It has the beautiful Mughal gardens. ठीक है, हमारा जो जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े और मेन ऑफिसेज हैं वो सब दिल्ली में है. राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रहते हैं, उनके लिए राष्ट्रपति भवन बनाया हुआ है. ठीक है, इट हैज़ ब्यूटीफुल मुगल गार्डन. यहाँ पे मुगल गार्डन है जो बहुत ही खूबसूरत है. देयर आर 2 ऑफिस ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वेयर मिनिस्टर्स हैव देयर ऑफिसेज. ठीक है, एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का ऑफिस है जहाँ पे 2 बड़े बड़े मेन ऑफिसेज हैं, 2 बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं.
The Prime Minister's office in the South Block and other ministers and departments of the government work from building around the South Block. साउथ ब्लॉक में दो ब्लॉक अलग अलग बनाए गए हैं, जिसमें से जो प्राइम मिनिस्टर का मेन ऑफिस है जहाँ पर वो काम करते हैं वो साउथ ब्लॉक में है, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो उसके अगल बगल की बिल्डिंग्स में जो बने हुए हैं। साउथ ब्लॉक में जो मेन ऑफिस है वो किसका है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका है, लेकिन उसके अलावा उसको चारों तरफ से घेरे हुए जो और ऑफिसेज और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसमें अदर जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं और मिनिस्टर्स हैं अलग जो काम करते हैं पार्लियामेंट में, वो सभी वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, उसी डिपार्टमेंट है उनके अलग अलग गवर्नमेंट वर्क के। फ्रॉम बिल्डिंग अराउंड द साउथ ब्लॉक। ठीक है, द लोकसभा एंड द राज्यसभा होल्ड देयर मीटिंग इन द पार्लियामेंट हाउस। तो जो लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग होती है, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स हैं अपने इंडिया के, वो सभी इकट्ठे होकर पार्लियामेंट हाउस में मिलकर मीटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका ये द गवर्नमेंट ऑफ द अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर ऑफिसेज इन दिल्ली। और बहुत सी गवर्नमेंट जो अदर कंट्रीज़ की है ना, जैसे कि अमेरिका की गवर्नमेंट है, उनकी भी कुछ ऑफिसेज हमारे देश में जो होते हैं वो दिल्ली में है। जैसे दीज आर नोन एज एम्बेसीज ऑफ हाई कमीशंस। मतलब ये जो ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंट के अदर कंट्रीज़ के, जैसे अमेरिका है, पाकिस्तान है ना, जर्मनी है, और भी ऐसे कई सारे मतलब देश होंगे जिनके ऑफिसेज होंगे कहाँ पर? दिल्ली में। तो उसको कहते हैं एम्बेसी। क्या कहते हैं? एम्बेसीज। वहाँ से हमें वीज़ा मिलता है उस देश में जाने का। ठीक है, वहाँ से हमें ग्रीन कार्ड मिलता है, वीज़ा मिलता है कहीं भी जाने के लिए। द मेट्रो इज़ द फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली। इट हैज़ मेड ट्रैवल ईजी एंड कम्फर्टेबल। मेट्रो ट्रेन जो है वो बहुत ही स्पीड में चलने वाली ट्रेन है और ये हर जगह पे है दिल्ली में। इससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया है दिल्ली के लोगों के लिए और बहुत ही कम्फर्टेबल ट्रेन है ये। ठीक है, बहुत जल्दी किसी भी जगह पर पहुँचा देती है। ये दिल्ली मेट्रो ट्रेन है और ये स्टेशन है, बहुत ही क्लीनलीनेस होती है इनमें। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। अब इम्पॉर्टेंट प्लेसेस क्या हैं जहाँ पे टूरिस्ट लोग जाना पसंद करते हैं दिल्ली आकर? टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट दिल्ली। द सिटी हैज़ मैनी फेमस मॉन्यूमेंट्स। हमारा जो दिल्ली है वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं अलग अलग देशों से घूमने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स मतलब पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो आप देखोगे जाकर वहाँ पे एक रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, वो रेड कलर के सैंडस्टोन से बनी है। ठीक है, लाल पत्थर होता है एक, उससे बनी है। वर बिल्ट बाय शाहजहां। और ये दोनों किसने बनाए थे? शाहजहां ने बनाए थे। रेड फोर्ट और जामा मस्जिद दोनों शाहजहां ने बनाए थे अपने समय पे, जिसने शाहजहानाबाद नाम रखा था। On 15th August every year, the Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort. और 15 अगस्त को हर साल मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रेड फोर्ट पर जाकर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ठीक है, 15th अगस्त को। अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट आर जंतर मंतर। और भी अदर जो प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं वो है जंतर मंतर, कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम मतलब हुमायूं का किला है एक, लोधी गार्डन्स हैं, इंडिया गेट, राजघाट, शांतिवन, शंकर्स इंटरनेशनल, डॉल्स म्यूजियम, जू एंड दिल्ली हाट। ये बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं। रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ठीक है, लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर, अक्षरधाम टेम्पल, इंडिया गेट, गुरुद्वारा बंगला साहिब, सेंट जेम्स चर्च, ये सारी जगहें यहाँ की बहुत ही फेमस है। राजघाट है ना, लोधी गार्डन्स हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहें हैं। द राजघाट इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन। जो राजघाट जो जगह है वहाँ पे गांधी जी की समाधि है। जब वो उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद उनको वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई थी। तो वहाँ पर वो हमारे फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं। गांधी जी की समाधि है राजघाट पर। द अमर जवान ज्योति इज़ अ फ्लेम लेट एट द इंडिया गेट। और इंडिया गेट जो बना हुआ है दिल्ली में उस पर अमर जवान ज्योति जो है वो हमेशा जलती रहती है। इट लिट्स कंटिन्यूसली इन द मेमोरी ऑफ दोज इंडियंस हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर आवर कंट्री। ये जो अमर जवान ज्योति जो जल रही है, जो
बुझती नहीं है कभी, हमेशा जलती रहती है। वो इसलिए जल रही है क्योंकि वो हमारे देश के लिए, जिनने अपनी आज़ाद हो गए, जो हमारे देश के लिए न्यौछावर हो गए, उन सभी के लिए उनकी याद में ये अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती। जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी, वो सभी लोगों के लिए, है ना। There are large number of places of worship for all religion in Delhi. दिल्ली में बहुत सारे पूजा करने के भी स्थान हैं, ठीक है। Some of them are अक्षरधाम टेम्पल, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा बंगला साहिब, जामा मस्जिद, सेंट जेम्स चर्च, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रेयर करने की जगहें हैं हर अलग अलग रिलीजन की। ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन दिल्ली। दिल्ली में लगभग सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। दे आर दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती एंड नवरोज। मैनी स्पोर्टिंग इवेंट्स आर हेल्ड इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी होते हैं। द कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन दिल्ली इन 2010। द गेम्स वर ह्यूज सक्सेस, ठीक है। हमारे इंडिया का जो दिल्ली, जो हमारी कैपिटल है इंडिया की, वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम भी हुए थे 2010 में, और जो बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करी थी। वो बहुत सारे गेम्स हुए थे, ठीक है। उसमें लाइक मोस्ट इंडियंस लिविंग इन अदर टाउन्स एंड सिटीज, पीपल वेयर सलवार सूट, जीन्स स्कर्ट एंड अदर ड्रेसेस, ठीक है। जो हमारे इंडिया के जो और लोग भी यहाँ पे रहते हैं, वो सभी कॉमन ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, साड़ी और स्कर्ट, टॉप, जीन्स आदि ये सब पहनते हैं। इन दिल्ली यू कैन मीट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, दे लिव एंड वर्क हेयर, ठीक है। आप दिल्ली अगर जाओगे तो आप लोग देखोगे कि वहाँ पे इंडिया में अलग अलग जगहों के, इंडिया के अलग अलग जगहों के, अलग अलग प्रदेशों के लोग वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो केरला के हो, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो आंध्र प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के हो, ठीक है। चाहे कहीं से भी हैं, वहाँ पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हर जगह के लोग आपको मिलेंगे। गुजराती, तमिल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सब जगह के लोग वहाँ पर आते हैं और वो लोग वहाँ पे रहकर जॉब करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। वो लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से, इसलिए वो लोग अलग अलग लैंग्वेज भी बोल लेते हैं और उनके अलग अलग फेस्टिवल भी हैं जो वहाँ पर रह के मनाते हैं। येट ऑल आर इंडियंस, उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि वो सभी भी और हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं, इंडियंस हैं। दस वी कैन कॉल दिल्ली मिनी इंडिया, इसलिए हम दिल्ली को मिनी इंडिया कहते हैं क्योंकि वहाँ पे अलग अलग देशों के अलग अलग लोग आते हैं हमारे पूरे देश से, लेकिन सभी लोग मिलकर रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं एक साथ। इसलिए हमारी देश की जो कैपिटल है, जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, उसको सभी लोग क्या कहते हैं, मिनी इंडिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इंडिया के हर रंग रूप को, वेशभाषा, हर चीज़ दिखाई देगी। अब ये कुछ फोटोज बनी हुई हैं, ये आप लोगों को सर्च करके बताना है कि ये कौन सी जगह है और आपको लिखना है। मोन्यूमेंट आर बिल्ट टू रिमाइंड पीपल ऑफ फेमस पर्सन और एन इवेंट। इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेंटेन द ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं लोगों की यादों में, पुरानी और जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे उनकी यादों में। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मोन्यूमेंट्स को, अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को क्लियर रखें, क्लीन रखें और उस पर कुछ भी तोड़ा फोड़ी और गंदगी ना करें, ठीक है। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी आएगी मुंबई, उसका चैप्टर मैं आपको रीड करके दोबारा भेजूंगी समझाकर। बाय।